नहाती नहीं हो? नहीं गुरुजी, झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं जी। रोज नहाती हो? हाँ, झूठ बोल रहे हैं जी। कभी कभी नहाती हो? नहाते हैं डेली। खाओ माँ कसम के रोज माँ नहाती हो? कसम डेली नहाए। ये झूठ बोल रहे हैं जी आते। चलो अब रोज नहाया करो, रोज मंदिर जाया करो। भगवान का नाम जपती हो? हाँ। क्या जपती हो बताओ? राधा कृष्णा। राधे कृष्ण जपा करो। पति से प्रेम नहीं करती हो? करते हैं। चलो आई लव यू बोल दो। बोलो आई लव यू। आई लव। हैं? थोड़ा जोर से बोल दो। आई लव यू। सुनो, तुम भी पत्नी को आई लव यू बोलो। गुरुजी मान लो जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ कमाने के लिए। वो सब ठीक है, कमाओ बेटा। पत्नी है, अच्छी है पत्नी आपकी, बहुत अच्छी है, भोली है बेचारी, सीधी। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू। मेरी तरफ क्यों देख के बोल रहे? पत्नी को देखो, बोलो आई लव यू। आई लव यू। अब प्रेम से रहना, शिकायतें नहीं करो। अच्छी है पत्नी आपकी? गुरुजी कभी उल्टा जवाब ना दे। मैं सुबह शाम मंदिर जाता हूँ, किसी से फालतू बोल कर सुनो, अब सुनो पत्नी इनकी, अब सीधा जवाब दिया करो, उल्टा नहीं। बात घर आऊंगा तो नु कहे वो मंदिर से आ गए। गुरुजी पहले ये बताओ, पहले इन्हें समझा ले, छोरा लड़का को समझा ले पहले। लड़के को ये समझा देंगे, बच्चे को समझाओ बेटा, बिगड़ ना जाए। अभी से ज्यादा ना चढ़े ना माँ बाप पे। अभी से मेरे माँ बाप ऊपर की इज्जत करना चाहिए, ये संस्कार है। अभी से मेरे पे ऊपर चढ़ जाए, मारता है ये मुझे। तो बेटा माँ को मारेगा, अभी से तो बड़े होके क्या करेगा? मुझे मारता है। मैं स्कूल में शिकायत करके आती हूँ, फिर मैं। हाँ, तुम स्कूल जाती हो शिकायत करने? और शिकायत करती हूँ फिर मैं उनकी मैडम को। कहाँ जाके शिकायत करती हो? मैडम को इनकी। कहाँ पे? स्कूल में। स्कूल? हाँ, स्कूल में। मतलब स्कूल में शिकायत करती हूँ उसकी मैडम में। सही है सही है, स्कूल में जाया करो और स्कूल में जो मिल जाए सबसे शिकायत कर दिया करो। मारता जाती है। हूँ। स्कूल वाले समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे स्कूल वाले? और स्कूल वाले समझाएंगे ना, जब शिकायत हाँ। करके आती हूँ मैं। प्रिंसिपल से बोलना कि तुम स्कूल में बैठे रहते हो, समझाते तो हो नहीं। स्कूल वाले ही समझाएंगे, और कौन समझाएगा? भगवान करें आप सुखी रहें, ऐसे खुश रहो। गुरुजी इनको समझा देना अच्छी तरह से। तुम भी स्कूल जाया करो। मैं तो किसी से बोल कर आज नहीं हूँ। ये किसी घर जाएगी, चुगली कर जाएगी, फिर डांट देगी, पल पल पे झूठ बोलती है। इनका कोई बात परिवार ही नहीं। ऐसा है, झूठ बोलने वाला। आप खुश रहो, पत्नी अच्छी है आपकी, छोटी मोटी बातें तो सब जगह चलती हैं ये सब। ठीक है, ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहो बस। बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया बोलो। गुरुजी हम वृद्धों की यह सब सेवा करना चाहते हैं, यहीं रह करके। क्यों आपके ससुर नहीं है, सास नहीं है? हाँ, मतलब मन है हमारा। हैं? मन है हमारा यहीं रहे। नहीं, सास है आपकी, सास है? सास नहीं है आपके, ससुर नहीं है? पति कहाँ है? वीर ने हमें घर से निकाल दिया। क्यों? वे पीते हैं और सास मारते कहाँ हैं। है? सास है कि गई? नहीं है। कहाँ गई? चलिए। और ससुर? वे भी नहीं है। तो आपको वृद्धों की क्यों, पति की सेवा क्यों नहीं करनी है आपको? फिर है ही नहीं है, वे मारते हैं, भगा देते हैं। बच्चे हैं कितने? 2 हैं। अभी बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, बड़ा- और बड़ा पति को बे- ले आना, हम समझाएंगे, दारू ना पिएगा। वे नहीं मानेंगे। आए हैं, पति को लाना तो हम बड़ा बच्चा हमारा बाहर है, वो कह रहा था कि मम्मी तुम चली जाओ और कुछ दिन वहीं रह लेना, फिर हम कर लेंगे आपकी व्यवस्था, तो फिर 2-4 महीना में बुला लेंगे यहीं। ठीक है। बच्चा कमाता है? बाहर है। कितने बड़ा है बच्चा? वो 17 साल का है। 17 साल में कमाने लग गया? अब वो क्या करे? सही है, सही है, बेटी मजबूरी है। बाप नहीं करता तो बेटा करने सही लगा। है, जरूरी है। तो वो अभी तक ज्यादा नहीं कर पाता है कि वो मतलब बाहर कितना है। कमाता है? अब उसको अभी 9,000 मिलते हैं, तो ठीक है, भाड़ा उसको बोलना सब- कि वो दारू वारू ना पिए, वो गलत रास्ते पे ना चले। नहीं, वो तो अच्छा है। ठीक ओके। है, भगवान करे सब अच्छा हो। पति को लाना, हम बात करेंगे। वे नहीं आएंगे, हम निःशुल्क करेंगे। हम बस रह भी की अब जगह दे दो, बस ठीक, हम बात उनकी कर लेना ऊपर कार्यालय में। बोलो। गुरुजी राधे। महाराज जी, हम कानपुर से आए हैं। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। हाँ मैया बोलो। महाराज जी, हमारी शादी के 44 ईयर हो गए हैं। ठीक है। जब से हमारी शादी हुई, हमें इतनी आज़ादी नहीं है कि हम अपनी काम वाली को, मेड को 1 कप चाय भी दे दें। अच्छा, तो तो कौन आजादी नहीं दे रहा है आपको? जिनके साथ में आए हैं शादियों के पति। जी। तो मतलब आपके पति इतने कंजूस हैं कि काम वाली बाई को चाय भी नहीं देते? कंजूस हैं वो, बहुत कंजूस नहीं। वो गुटखा खाएंगे, खुद मौज मनाएंगे, वो समोसे खाएंगे, उनको पैसा नहीं दो तो वो गुस्सा करते अच्छा, हैं। आपको चाय वाय पीने देते हैं कि नहीं? हम तो पी लेते हैं, क्योंकि मेरे भाई से वो डरते हैं। अच्छा, मतलब आपके भाई थोड़ा दबंग टाइप के हैं? दबंग है, वो कहते हैं फिर कि बहन को यदि चाय नहीं दिया तो मारेंगे कंटाप में। हाँ, लटका के ही मारेंगे फिर। सही है सही है, ये आदमी कंजूस आदमी से योग्य है।
तो बताओ, काम वाली बाई को चाय भी नहीं देता, तो आपको चाय में शक्कर कम डाल के देते हैं कि प्रॉपर होती है? नहीं, वो तो हम अपनी मर्जी से डालते हैं। नहीं ऐसा कि थोड़ा कम शक्कर डाल, कंजूस तो कंजूस है। अपनी ऐसगिरी उनकी कम नहीं होनी चाहिए। तो वो फिर जब काम वाली को अगर कितने हमें बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक लो, बेटा बच्चों में भी कंजूसी कर गए, 4 तो होने थे। बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं जी। एक बेटा मेरा मैनेजर है और एक बेटी मेरी स्कूल टीचर है। तो बच्चे मतलब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें दान पुण्य में बहुत ज्यादा वो लगता है कि दान हम पुण्य नहीं करने देते? नहीं करने देते। कि जैसे 1500 की साड़ी लाए, इससे अच्छा हम 500 की ले आए और 500 रुपए हम काम वाली के बच्चे की फीस दे दें। सही, कितना अच्छा आपका विचार है कि काम वाले बाई के बच्चे की फीस आप दे रही हैं, ये सबसे बड़ा पुण्य है। किसी के बच्चे को पढ़ा लिखा देना, जी। किसी बेसहारा को सहारा दे देना, जी। किसी के जरूरत में मदद कर देना, यही पुण्य है, यही भक्ति है। लेकिन इतना डर लगा रहता है दिमाग में तो आप बिना डरे किया करो। बोला बुढ़ापा आ गया, कब करेंगे, मरने का टाइम है, बोला करो पति को। फिर वो 17 घंटे बोलते हैं। तो बोलने दो, आप रुई लगा लो कान में, बोलने दो, बोलने दो। फिर बच्चों को गुस्सा आती है, बच्चे उनको मारने को दौड़ते हैं और हमें कहते हैं कि तुम कलह क्यों मचवाते हो, तुम कुछ ना दो। तो आप बोल दिया करो कि भाई तुम दे दो अपने हाथ से। हाँ, वो दे देते हैं। पति नहीं, बच्चे दे देते नहीं, हैं। पति को बोला करो कि कलह नहीं होगी, तुम दे दिया करो। नहीं, पति तो नहीं देंगे। अच्छा ये बताओ, कोई द्वार पे साधु संत भूखा प्यासा आता है तो पति रोटी देते हैं? नहीं नहीं, हम ही देते हैं। अगर देते हैं, अगर वो नहीं होते हैं छिपा के जल्दी से दूध। और यदि वो है तो फिर नहीं मिलती रोटी? नहीं, फिर हम नहीं दे पाते हैं। भूखे को रोटी भी नहीं देने देते? नहीं नहीं नहीं। तो उनको बोलना कि नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा ऐसे। हाँ, वो बहुत समझाते हैं उनको। आए हैं पति? नहीं आए हैं सर। तो आप ले आती मेरी माँ, मैं भी समझा के ठीक करता। आपकी कथा इतनी सुनते हैं, लेकिन पूरे ढोंगी हैं, 100% ढोंगी। कैसा ढोंग करते हैं? वो ये ढोंग करते हैं कि जैसे आप कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, वो इतनी सुनते हैं, लेकिन पूरे ढोंगी हैं, 100% ढोंगी। कैसा ढोंग करते हैं? वो ये ढोंग करते हैं कि जैसे आप कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, वो बात नहीं दोहराएंगे। हाँ। जैसे आपने कह दिया लेडीज को जेंट्स की, अपने हस्बैंड की वो करनी चाहिए, पति के पांव दबाना चाहिए। पति के, हाँ, वो सब चीजें उनको बहुत अच्छी लग जाती हैं। तो वो बोलते हैं कि देख पांव दबा। हाँ। और जब हम बोलते हैं कि थोड़ा भूखे को रोटी दो, तब नहीं सुनते? तब नहीं सुनते। अब हम बीमार होके उनकी क्या सेवा करें? हम भी हरियाणा के हैं, वो यूपी के हैं, तो हमारे हरियाणा में पैर वैर नहीं दबाए जाते। स्वस्थ आदमी के नहीं दबाता कोई पैर। अच्छा, बीमार के दबाते हैं? बीमार के ही दबाता है, जो कोई दबाता है। मतलब बेटा भी बाप के पांव नहीं दबाता? स्वस्थ अगर है तो फिर क्या जरूरत है? अगर स्वस्थ है, मतलब बीमार होने का पहले इंतजार किया जाता है, पहले ये बीमार पड़े, हाँ। फिर पुत्र धर्म निभाएं। वैसे छूते हैं पैर छूते हैं जी। मगर ये नहीं है कि लेट गए आराम से दिन भर मौज मार के और बेटे से कहो पैर दबाओ, तो उसको हमने कहा ऐसे नहीं दबाना। अच्छा, बेटे को आपने मना कर दिया? हाँ, जब काम करके आए, कुछ बीमार हैं। तो आपके पति से आपको बहुत शिकायतें हैं? बहुत शिकायतें हैं महाराज जी, बहुत बेकार आदमी मिला है। तो मैया आपने शादी के पहले नहीं देखा था? नहीं देखा था, 44 ईयर निकाला अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से। तो अब 40-44 साल हो गए, अब क्या विचार है? अब छोड़ देने का विचार है उनको। अरे मैया, हाथ ही निकल गया, अब पूछ बची है, बुढ़ापे में छोड़ोगी 44 साल में? हाँ महाराज जी, अब तंग आ गए हैं। तो क्या तलाक लोगी? हाँ, अब ये लगता है या तो गंगा मैया की गोद में समा जाएं। तो तलाक लेके फिर क्या आप दूसरा ब्याह करोगी? नहीं, हैं? कहीं पर महाराजियों के उसमें रहेंगे, शरण में अपना भजन करेंगे। तो भजन पति के तलाक दिए बिना भी करो? वो वहाँ पर टिकने नहीं देते हैं। जो 17-18 घंटे भौंकेगा, वो क्या हमको भजन करने देगा? ये तो सोचिए। मैया चलो, पति अच्छे नहीं मिले, बच्चे तो अच्छे मिले, वो अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो बहू आपकी सेवा नहीं करती? बहू है नहीं। क्यों? बेटा कह रहा है, मेरी बेटी की शादी टूट गई, तो कह रहा है और एक कलह ले आएंगे दूसरा घर में, तो रहने दो हमको ऐसे ही, जैसे हम हैं वैसे ठीक है। तो बेटा भी शादी नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है वो। और बेटी की तो शादी हो गई थी, 17 साल का बच्चा है, हमारे ही घर में हुई। दहेज लालची इतने जबरदस्त थे वो लोग कि अगर वो वहां रहती तो वो निश्चित था कि मार देते उसको। अब देखो, आपको पति भी अच्छा नहीं मिला, दामाद भी अच्छा नहीं मिला? नहीं मिला सर, नहीं मिला महाराज जी। बेटा अच्छा है? बेटा तो अच्छा है, बेटा अच्छा है। अब ऐसा है मैया कि भगवान का आप ज्यादा चिंतन करिए, भगवान की कथाएं सुनिए, और बुढ़ापे में तलाक मत दीजिए अपने पति को। आपके बिना फिर कैसे रहेंगे पति? रह लेंगे जहाँ रहेंगे, हमें क्या, उनको हमारी कमी का भी तो पता लगना चाहिए।